अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारा सिलसिला चल रहा है, लव अफेयर्स, शादी, बिजनेस और मैरिज के ऊपर। आज जिस जोडिक की बात करेंगे वो है स्कॉर्पियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर पे और मोबाइल नंबर पे टाइम लेके आप मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं। अपने बारे में टाइम लेना पड़ेगा पहले आपको व्हाट्सएप पे या मोबाइल के ऊपर। अक्सर लोग गिला करते हैं कि जी हाँ आप हमें थोड़ा सा फ्री बता दें, ये कर दें, या हमें चेक करके बता दें, पहले थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो गया है, धोखा हो गया है, हमें गलत मिसगाइड किया गया है। तो अक्सर जिनका नाम लिया गया वो तो टीवी के ही एस्ट्रोलॉजर थे। भाई अब उनकी सज़ा मुझे तो ना दें। अगर आपने मेरे से लेना है तो आप टाइम लेके मेरे से पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, या व्हाट्सएप पे ही आप रब्ता कर सकते हैं। स्कॉर्पियो, आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए बेहतर रिलेशनशिप कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा उनके लिए आइडियल है, उनके साथ उनकी सोच मिलती है, वो एक जैसे ही सोचते हैं, वो कौन से ज़ोडिक्स हैं। सबसे पहले तो स्कॉर्पियो के लिए 5वां घर उनका बनेगा पाइसेस का और 9वां घर बनेगा कैंसर का। ये भी तीनों जो 159 की ट्राइंग बन रही है वाटर एलिमेंट्री है। स्कॉर्पियो के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर जो हैं वो पाइसेस और कैंसर वाले हैं। उनमें ल्यू भी है, ल्यू वाले भी आपको सूट करते हैं बहुत ज़्यादा, आपके बेस्ट पार्टनर हैं वो भी। सैजिटेरियस वाले भी और बुर्ज हमल वाले भी। बेशक वो आपका छठा घर बनता है लेकिन है आपका इतना स्टार एरिस मार्स ही है। ये पाइसेस, कैंसर, ल्यू, सैजिटेरियस और एरिस वाले ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिनसे बिल्कुल नहीं आपको रिलेशनशिप रखना, उनमें बहुत ज़्यादा जो आपके लिए तकलीफ़ दे या वो रिलेशनशिप एक आपके लिए तकलीफ़ दे बन सकता है, जिनका मून एक्वेरियस का और कैप्रिकॉर्न का हो और मून जेमिनी का हो या विर्गो का। इन 4 ज़ोडिक्स से तो आपको कभी भी अपना रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। ये चारों ज़ोडिक्स आपके लिए रिलेशनशिप के लिए तकलीफ़ दे अमल साबित हो सकता है। इनसे रिलेशनशिप बनाना आपके लिए, क्योंकि ये सैटर्न के मार्स के साथ दुश्मनी और मरकरी के साथ भी होती है। हालांकि विर्गो आपका 11वां घर है लेकिन लॉर्ड का मालिक है वो दुश्मन है। तो ये 4 ज़ोडिक्स जो हैं आपको कभी भी ज़िंदगी में इनके साथ कभी भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, वरना आपकी पार्टनरशिप चाहे लव का हो चाहे मैरिज हो वो प्रॉब्लम्स में रहेगी, टेंशन में रहेगी, आपकी हमेशा तकलीफ में ही वो टाइम आपका गुजरेगा। लिब्रा और टॉरस, टॉरस आपका 7वां घर बनता है, उससे आपकी बन सकती है। लिब्रा आपका 12वां घर है, उसे अवॉइड करें आप। बहुत ज़्यादा टॉरस वालों के साथ कर सकते हैं आप, क्योंकि मार्स और वीनस की बनती है। मार्स और वीनस इकट्ठे हों तो शादी का योग भी बनता है, जुपिटर भी। लेकिन स्कॉर्पियो के लिए आइडियल हैं पाइसेस, कैंसर, ल्यू वाले, सैजिटेरियस और एरियस वाले। जो बिल्कुल आपके लिए नुकसानदेह बल्कि तकलीफ दे होंगे वो हैं मून साइन जिनका जेमिनी होगा, विर्गो होगा या कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही तकलीफ दे रह सकते हैं, अवॉइड कीजिएगा इन रिलेशनशिप से, ये आपको सूट नहीं करते। स्कॉर्पियो के लिए जुपिटर जो है वो 2 घरों का मालिक है, 5वें का भी और दूसरे घर का भी, बहुत आइडियल है। और यहाँ आपको येलो स्टोन सफ़ायर जो है ज़रूर पहनना चाहिए। रूबी भी आपको बहुत सूट करता है, रूबी स्टोन भी पहनना चाहिए आपको। इसमें 3 स्टोन आप पहन सकते हैं। रूबी सन का रूबी बनता है, मून का पर्ल यानी कि मोती, और जुपिटर का येलो सफ़ायर। और आपका अपना रूलर जो मार्स है इसका रेड कॉलर है।
मरजान जिसे कहते हैं वो भी आप पहन सकते हैं। लेकिन अपनी कुंडली दिखाने के बाद एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि किस स्टोन की आपको ज़रूरत है या नहीं। ज़रूरत के तहत तो आप नीलम भी पहन सकते हैं और एमरेट का स्टोन भी पहन सकते हैं। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली पावर्स में हैं तो फिर आपको एमरेट भी एक ज़रूरत के तहत तो पहनाया जा सकता है, क्योंकि वो एमरेट इस कुंडली में हमेशा मना किया जा सकता है। जो बच्चों को स्टडी के प्रॉब्लम होती है उनको तो पहनाया जा सकता है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।